अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान राहिल मुआविया। नाजरीन, जमात इस्लामी का 3 रोज़ा इज्तिमा बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंचा और अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने अपनी इख्तितामी तकरीर के अंदर एक नई तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और ये भी कहा है कि अगर इस बल्दियाती एक्ट के खिलाफ हुकूमत हमारी बात नहीं सुनती तो जमात इस्लामी पंजाब असेंबली का गिराव भी करेगी। लेकिन अगर हम मरकजी सतह की बात करें तो उनका ये भी कहना है कि हम इस निज़ाम को बदलने की बात कर रहे हैं और हम 26वीं तरमीम को भी नहीं मानते और 27वीं आईनी तरमीम को भी नहीं मानते और इसके अलावा इलेक्शन प्रोसेस पर भी उन्होंने सवालात उठाए हैं। तो जमात इस्लामी जो सड़कों पर आने का ऐलान कर रही है, ये कैसे आएगी, एहतजाजी तहरीक कैसे चलेगी, दायरे कार क्या होगा और कैसे आइंदा का लाए अमल इख्तियार करेगी, इसके लिए हमने मुख्तलिफ जमात इस्लामी के कायदीन से बात की है, वो आपको सुनवाते हैं। ये सहाफ़ी फैजुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। अब बताइएगा कि आप सिंध से स्पेशली पंजाब आए और आपने जमात इस्लामी का ये 3 रोज़ा इज्तिमा कवर भी किया और एज ए मुबस्सर इसको विजिट भी किया, देखा भी। आप क्या इससे जो है ना वो नतीजा ख़ज़ करते हैं कि जमात इस्लामी फाइनली किसी एहतजाजी राउंड में दाखिल होने जा रही है, कोई एहतजाजी तहरीक जो है ना बाकायदा जिसका आप अभी ऐलान कर रहे हैं वो पंजाब में कामयाबी से करने जा रही है, आपको क्या नजर आ रहा है? ये जो इज्तिमा में एलामिया जारी हुआ है, आखिर में जो तकरीर की थी हाफिज साहब ने, एहतजाज का तो वो पहले भी ऐलान कर चुके हैं और उसका लाए अमल भी दिया है, लेकिन ये मुझे लगता है जो अपोजिशन की एक तहरीक चल रही है उससे ये मुख्तलिफ होगी, क्योंकि एक तो ये अपनी शनाख्त की बुनियाद पर एक एहतजाज करना चाहते हैं, तहरीक चलाना चाहते हैं और इसमें किसी इत्तेहादी की शमूलियत का जो है हमें इम्कान नज़र नहीं आता। यानी जमात इस्लामी ने ये फैसला किया है कि वो तनहा अपनी तहरीक चलाएगी और जो उसके मुतालबात है उसके ऊपर जो तहरीक आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है या PTI जो एक तहरीक चला रही है उससे हमें जो है ना हाफिज़ नईमुर रहमान इनके जो मुतालबात है उनमें से बेशतर अगर हम देखें तो आपस में हम आहंग है, यानी 19-20 का कोई फ़र्क मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि जमात इस्लामी ने जो ऐलान किया और उससे पहले की एक पॉलिसी ये है कि अब किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे, यानी वो ये हो सकता है कि ये इनके किसी एहतजाज में चले जाएं, वो इनके किसी एहतजाज में शिरकत कर लें, लेकिन एक साथ होने का भी तक वो नहीं हुआ। और उसमें चूंकि अभी बहुत सारी मामला तय नहीं हुए, मौलाना फजल रहमान एक जो अपोजिशन की एक बड़ी शख्सियत है, बड़ी ताकत है, हम देखते हैं कि वो भी अब तक यानी 1 साल से ज्यादा का अरसा हो गया, तमाम तर राब्तों के बावजूद वो उस तहरीक में मर्ज नहीं हुए। तो इससे ये लगता है फवाद चौधरी साहब ने तो बाकायदा कह दिया है कि PTI ने मौलाना के साथ धोखा किया मौजूदा लीडरशिप ने। PTI के जाहिर सी बात है अपने मसाइल है, चूंकि उनकी लीडरशिप जेल में है और उसके बाद जो यहाँ मौजूद लीडरशिप है उसके ऊपर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगाते हैं, बल्कि पार्टी के अंदर से भी आवाज़ें उठती हैं कि फला जो क़यादत है ये किसी और के कहने पर काम कर रही है, तो वो आपस में भी एक एतमाद का फुकदान है। और मौलाना के हवाले से हम देखते हैं कि जब वो गंडापुर वज़ीर आलत है तो वो वज़ीर आला के मनसब पर होते हुए भी उन्होंने कई बयानात दिए मौलाना के खिलाफ, तो मेरा ख्याल है वो एक चीज़ मौजूद है। और फिर इसी तरह से जमात इस्लामी कई मामले लगता ही है कि वो अपोजिशन की मुश्तरका तहरीक के हवाले से बहुत फूक फूक कर कदम रखती है। सियासी जमातें तो इसी तरह से चलती है ना, उसके जवाब में जमात इस्लामी ये कहती है कि जब हमारे मेयर मुंतखब होने की बारी थी तो PTI के जो 30-32 नुमाइंदे थे वो गायब हो गए थे और आज की तारीख में भी वो वहाँ पर मौजूद तो है, लेकिन वो उस मेयर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक में शामिल नहीं होना चाहते। दूसरा फिर ये मामला है कि PTI और जमात इस्लामी के मामला बहुत मुख्तलिफ हैं। PTI के साथ 9 मई का बैगेज है, PTI के एहतजाज में और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से उन पर मुकदमात है। जमात इस्लामी के साथ हमें जो उसके इज्तिमात होते हैं वो जैसे हो रहे हैं, कदरे एक हमाहंगी नजर आती है हमें कि उनके प्रोग्राम्स तो हो रहे हैं उसी तरह। यानी रियासती अदारों के साथ उस लेवल की नफरत और रियासती रीत को चैलेंज करने वाली चीजें यहाँ नहीं है। भैया एक सियासी बयानी है निज़ाम को बदलने का ना, वो तो मेरा ख्याल है कमोबेश पाकिस्तान में हर सियासी जमात ही ये कहती है कि निज़ाम ठीक नहीं है, इसको बदलना है, वही चीज़ जमात इस्लामी भी कह रही है। अब अगर ये तहरीक अगर अपने अगले मरहले में दाखिल होती है ना, देखें जब जमात इस्लामी की तहरीक हकीकी मानों में हुकूमत के लिए कोई खतरा बनेगी या उनको लगेगा
तो फिर उसके बाद हुकूमत का रवैया इनके साथ वो होगा जो कि दीगर जमातों के साथ रवा रखा गया। तो ये एक मामला इस तरह से। तो आप देखें JUI ने भी इस दौरान अपने जितने जलसे या एहतजाज किए उनको भी नहीं रोका गया। ये एक अहम बात है ना। मौलाना फजल रहमान का कौन सा जलसा रोका गया, उनका भी नहीं, वो मुसलसल कर रहे हैं। पोजीशन की जमातें अपने मामलात एहतजाज तो कर रही है, लेकिन वहाँ ये भी तो हकीकत है ना कि PTI के एहतजाज के साथ फिर वो सलूक नहीं होता। यानी वो अपना एहतजाज या कोई जलसा उस तरह से नहीं कर पाते, उसके लिए उनको KP जाना पड़ता है, वहाँ जाकर एक एहतजाज। तो बहरहाल इसमें एक इम्तियाजी रवैया तो नजर आता है, ये तो सामने की चीज़ है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। जमात इस्लामी जनूबी पंजाब के अमीर सैयद ज़िशान अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है और आज अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम साहब ने इनका नाम लेके बाकायदा इनके जिम्मे काम लगा दिया है कि अब आप लोगों ने पंजाब असेंबली का घेराव करना है, पंजाब की सड़कों पे आना है और जो बल्दियाती एक्ट पंजाब हुकूमत ने पास किया है उसके खिलाफ एक तहरीक चलानी है। तहरीक कैसे चलाई जाएगी और तहफ़्फ़ुज़ात जमात इस्लामी को क्या है बल्दियाती नए एक्ट से, इनसे जानते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है कि जमात का हुक्म है इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब और इसी तरह शुमाली और वस्ती पंजाब में एक शानदार तहरीक का आगाज़ करेंगे। और ये जो बल्दियाती एक्ट इस वक्त पंजाब गवर्नमेंट ने पास किया है, ज़ाहिर है कि इसके अंदर जो बुनियादी बात यह है कि जो इख्तियारात की मुंतकली है उसको निचली सतह तक ना मेंशन किया गया है, ना उसको देने का एहतमाम है। इसी तरह ये गैर जमाती बुनियाद के ऊपर कराने का इन्होंने ऐलान किया है। और फिर ये जो बंदर बांड जिसे कहते हैं या हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं, सेनेट से और कौमी असेंबली से ये नीचे यूनियन कौंसिल सतह पर लाना चाहते हैं, इसलिए हम इसको कंडम कर लेंगे। ठीक है, पंजाब आप जो जमात इस्लामी की तहरीक चलाएंगे और जो एहतजाज को आप करने जा रहे हैं कैसा होगा? वो मुल्क गिर होगा, सूबे में होगा, मुख्तलिफ जो है ना वो सिटीज में होगा, कहाँ कहाँ होगा? जी ये बुनियादी तौर पर तो इसका आगाज हर चौक चौराहे और हर शहर से होगा। उसके बाद इस मुतालबात को बढ़ाते हुए हम जिला और डिवीजन और फिर बिल आखिर अगर गवर्नमेंट इसके लिए तैयार नहीं होगी पंजाब की हुकूमत, तो फिर हम इस असेंबली का घेराव करने के लिए इंशाल्लाह यहाँ असेंबली हॉल के सामने धरने का ऐलान करेंगे। यानी आपका मुतालबा ये है कि जब तक ये जो बनाया गया नया बल्दियाती एक्ट है ये वापस नहीं लिया जाता, इस पे आप लोगों की जो अमेंडमेंट्स हैं वो नहीं शामिल की जाती, तो आप पंजाब हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए पंजाब असेंबली का घेराव करेंगे। कब तक करेंगे, कितना देर करेंगे, वहाँ बैठेंगे, धरना दे देंगे, क्या करेंगे? जी जो भी टैक्स हैं, जो आइन ने हमें इख्तियारात दिए हैं, हमें जो उन्होंने लायबिलिटीज दी हैं, हम उनको इस्तेमाल करेंगे, धरना भी देंगे, घेराव भी करेंगे, मेंबरान का भी घेराव करेंगे और बिल आखिर अपने इस मुतालबे को मनवाएंगे। बिल आखिर फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जमात इस्लामी सड़कों पर निकलने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम इंशाल्लाह निकलेंगे और ये अगले हफ्ते में निकलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बलूचिस्तान स्पेशली गवादर में हक दो तहरीक के बानी और उसको मोबिलाइज करने वाले, उसकी वजह से शोहरत पाने वाले और उस वक्त की रियासत को और मौजूदा सिस्टम को टक्कर देने वाले मौलाना हिदायतुर रहमान साहब हमारे साथ हैं। मौलाना कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मुझे बताइएगा कि आप आज से कुछ माह पहले भी पंजाब में आए थे, वो अपना एक जो है ना वो जुलूस लेकर, अपना एक मार्च लेकर, तब भी आपने पंजाब के लोगों को देखा और आप अब भी 3 दिन दोबारा से पंजाब के मेहमान रहे हैं, तो कैसा फील होता है पंजाब के लोगों को देख के, इनकी मेहमान नवाजी के बारे में, इनके दीगर जो है ना वो कल्चर और दूसरी चीजें? बिस्मिल्लाह, पंजाब के अवाम तो मोहब्बत करते हैं। पंजाब के अवाम का मसला नहीं है, मसला तो अशराफिया का है, उस जागीरदार तबके का है, उस टोले का है और गासिब कुव्वतों का है जो पूरे पाकिस्तान के ऊपर जुल्म करते हैं, ज्यादती करते हैं। हम उस जुल्म के खिलाफ हैं, उस अशराफिया के खिलाफ है। उसमें जर्नल भी है, ब्यूरोक्रेट्स भी है, सरदार और नवाब भी है, चौधरी भी है और ज़ाहिर आबादी के हिसाब से किसी के इलाके के लोग ज्यादा होते हैं, किसी के कम होते हैं। तो इनमें पंजाब के लोग ज्यादा हैं, बाकी सूबों के कम है। ठीक है, लेकिन हजरत जो पंजाब के लोगों के खिलाफ एक बयानिया खड़ा करने की कोशिश की जाती है, पंजाब के लोगों से नफरत जो है ना वो पैदा करने की कोशिश की जाती है, उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो ज़ाहिर नफरत पैदा करने वाले हैं, ये इसमें रियासत के इदारों का भी हाथ है। वो लोगों को लड़ाते हैं, मौलवियों को भी लड़ाते हैं, कौमों को भी लड़ाते हैं। सबसे ज्यादा इन रियासती इदारों का काम है। ठीक, वस्ती पंजाब के नायब अमीर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जमात इस्लामी से हैं और ये बाकायदा पंजाब हुकूमत के खिलाफ बल्दियाती एक्ट के खिलाफ एक एहतजाजी तहरीक को लीड करने जा रहे हैं और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इन लोगों की ड्यूटी लगा दी है कि अब आप लोगों ने सड़कों पर निकलना है, इवन के पंजाब असेंबली का घेराव भी करना पड़ता है तो करें। कब करने जा रहे हैं जी पंजाब असेंबली का घेराव?
बची अभी आपको इल्म होना चाहिए कि हमने रिट पिटीशन की बल्दियाती इंतखाब के हवाले से हुकूमत के खिलाफ, और उस पर फैसला आया जो मुसलसल ये डिले कर रहे थे। अब हम समझते हैं कि ये जो इन्होंने बल्दियाती हुकूमत का, शहरी हुकूमतों का कानून दिया है, एक्ट दिया है, ये ठीक नहीं है। आप देखें, इसमें डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तो इसको खत्म ही कर दिया गया है और डीसी को इख्तियारात दे दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप गैर जमाती बुनियाद पे इलेक्शन नहीं, गैर जमाती नहीं है, पहले गैर जमाती होगा यूनियन काउंसिल का, और जब यूनियन काउंसिल का चेयरमैन, वाइस चेयरमैन मुंतखब हो जाएगा तो फिर उन्हें एक पार्टी ज्वाइन करनी होगी। तो भाई ये किस तरह का चूचू का मुरब्बा है, यानी वोट लेते वक्त कोई पार्टी नहीं और उसके बाद पार्टी ज्वाइन करें। अब ये करेंगे क्या कि वो लोग जो अपना जीत जाएंगे, उनको दौस धांधली पैसे की बुनियाद पे अपनी पार्टी में शामिल करेंगे। तो जो पहले दिन से बदनीति के ऊपर, हार्स ट्रेडिंग का खतरा पूरा, जो मुश्तमिल बदनीति के ऊपर मुश्तमिल जो कानून है और एक्ट है, उससे क्या खैर बरामद होनी है। इसलिए हम ये समझते हैं कि हुकूमत को होश के नाखन लेने चाहिए और उन्हें शहरी हुकूमतें जो है उन्हें बाख्तियार बनाना चाहिए और ब्यूरोक्रेसी के तसल्लुत से उसे आज़ाद करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जमात इस्लामी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात जनाब शकील तुराबी साहब हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा कि हाफिज नईम साहब ने बिल आखिर एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है और वो एहतजाजी तहरीक हमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू पे नज़र आ रही है, वो इलेक्शंस के मामलात में मुदाखलत पे नज़र आ रही है और वो मरकजी लेवल की है। लेकिन बाकायदा पंजाब से बल्दियाती निज़ाम के खिलाफ और नए बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जिस तहरीक का ऐलान किया गया है, तो अब कह सकते हैं कि जमात इस्लामी सड़कों पे होगी। जी इंशाल्लाह, जैसे हाफिज नईम रहमान साहब ने पूरा एक प्लान जो है वो आवाम के सामने रखा है और अपने कारकुनान जो लाखों की तादाद में इस वक्त मीनार पाकिस्तान पे मौजूद है और रुखसत हो रहे हैं, उनके सामने रखा है। इस तरीके के जो है उन्होंने खुद फरमाया जैसे कि 25 बड़ी शहरों में तो मैं खुद जाऊँगा और फिर इसके जो है मुख्तलिफ मदारिज होंगे उस पर इंशाल्लाह निकलेंगे। और पंजाब में भी जो बल्दियाती है, बुनियादी तौर पर तो उन्होंने कहा कि एक ब्यूरोक्रेसी जो है वो जो है इस निज़ाम पे कब्जा करके बैठी हुई है और इक़्तिदार जो है आवाम के मुंतखब नुमाइंदों का जो है और मुंतखब नुमाइंदों से बुराती है कि बल्दियात की सतह से जो है निचली सतह पे इख्तियार किया जाए। सर उन्होंने ना मुतनासिब नुमाइंदगी की बड़ी जोर दे के बात की है। पहले तो ये है ना कि मुकाबिल इलेक्शन होता है, जो जीत जाए बाकी लोगों के वोट गए। वो कहते हैं कि जमात को जो वोट पड़े वो कंसीडर होना चाहिए और लिस्ट वाइज जो है ना वो लोग इलेक्ट हों, जिस जमात को जितने वोट पड़े उतनी सीटें मिल जाए। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, इसमें ये तो जब तक आईनी तरमीम नहीं होगी ये बात नहीं हो सकती। तो फिर जमात इस्लामी क्या चाहती है कि एक नई आईनी तरमीम हो? 1973 का आइन है, हर जो आने वाला है वो अपनी मर्जी से अपनी जरूरत के मुताबिक तो इस वक्त तक 27 तरमीमें हो चुकी है और 88वीं जो है सर पे है और 29वीं 30वीं में जब कोई अमर या कोई ताले आजमा जो है जब चाहेगा तो हो जाएगी। तो जो अवाम के मुफाद की तहरीक है मुतरासर नुमाइंदगी की, उसके लिए तरमीम क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। तो आप चाहते हैं कि फिर आइन में तरमीम होनी चाहिए? बिल्कुल तरमीम होनी चाहिए, इसकी जरूरत है तो बिल्कुल इसकी जरूरत। तो सर तरमीम तो ऐवान करेगा, मौजूदा हुकूमत करेगी, तो जमात इस्लामी क्या मौजूदा हुकूमत के साथ इस मामले में बात करेगी? जमात इस्लामी तो मुख्तलिफ मौके पर बात करती है, बात भी करेगी, तारीख भी चलेगी, हर तरह का तरीका जो आइन के मुताबिक है उसको हम इख्तियार करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। समीना सईद साहब हमारे साथ मौजूद है, ये नाज़मा है इज्तिमाई आम के इस हवाले से और यहाँ पे इनकी जिम्मेदारियाँ थी। बहुत शुक्रिया आपका। पहले तो मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि जमात इस्लामी के इस इज्तिमा में तीनों दिन ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद रही और ख़वातीन यहीं रही दिन भी रात भी। कैसे मुमकिन हुआ, जबकि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर ख़वातीन को कोई आज़ादी हासिल नहीं है, सियासी मामलात में मुदाखलत तो ख़वातीन का काम ही नहीं समझा जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जो आपका सवाल है ना उसका जवाब ये है कि ख़वातीन आई थी बदल दो निज़ाम का जो स्लोगन था हाफिज नईम रहमान का विजन, तो इसका मतलब ये था कि जो पाकिस्तान के अंदर जबर का निज़ाम है, जुल्म का, वडेरा शाही, जागीरदाराना निज़ाम, औरत को विरासत में हिस्सा नहीं दिया जाता, उसको महर नहीं दिया जाता, उसको जो हकूक़ इस्लाम ने दिए हैं उसको वो हकूक़ हासिल नहीं है। तो औरत ने जब देखा कि एक उम्मीद की किरण, एक रोशनी, एक
अज़्म, एक जज्बा और एक ऐसा शख्स जो कि उनके दुख को अपना दुख समझ रहा है, जो उनकी तकलीफ़ों को अपनी तकलीफ समझ रहा है, तो उन्होंने इसके ऊपर लब्बैक कहा और बिलाशुबा लाखों खवातीन थी। आपने कल यहाँ पे मंजर देखा होगा विमेन सेशन का, जितनी औरत यहाँ बैठी थी इतनी ही औरत पंडालों के रिहाइशगाहों के अंदर थी, इतनी औरत उसमें जो रास्ते थे अंदर वहां पे फिर रही थी। तो ये बिलाशुबा मैं ये कहूंगी कि पाकिस्तान की बल्कि एशिया की तारीख का ये सबसे बड़ा इज्तिमा था, जिसमें खवातीन ने ज्यादा शिरकत की, जिसमें खवातीन की भरपूर शिरकत थी। और लाहौर की तारीख बरसों इसको याद रखेगी। और ये मीनारे पाकिस्तान जिसमें एक कोई प्रोग्राम होता है और लोग इसको इतना वो कहते हैं कि ये बड़ा प्रोग्राम है, तो ये औरतों का बहुत बड़ा प्रोग्राम था। और ये मुमकिन इस तरह हुआ कि हमने इसके लिए बहुत इंतजामात किए थे, लेकिन हमारे इंतजामात भी कम पड़ गए और हम मुसलसल इंतजाम कर रहे थे खाने पीने का, उनके रहने का। ज़ाहिर है औरतों के लिए रहने के मामलात ज्यादा जो है ना वो बारीक बीनी से देखने पड़ते हैं, लेकिन बहर कैफ इंतजाम अच्छा था, कोई बदमज़गी नहीं हुई। तो आपने इसको देखा, मेरी तरफ से तो मुबारक आपको और बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपके तवस्सुत से मैं उन सारी बहनों को और उन सारी बेटियों को और उन सब लोगों को जो अपना वक्त निकाल कर अपना किराया लगा के और इज्तिमाई आम के अंदर उन्होंने शिरकत की, तो मैं भी उनका शुक्रिया भी अदा करती हूँ। अब आगे जो तहरीक का ऐलान किया है अमीर मोहतरम ने, तो इंशाअल्लाह ताला खवातीन उस तहरीक को लेकर घर घर पहुँचेंगी और इंशाअल्लाह खवातीन के अंदर बहुत जज्बा है। और आज आपने देखा कि खवातीन ने अपने जेवर, अपना माल भी और अपना वक्त भी देने का ऐलान कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे साथ अब्दुल रशीद तराबी साहब मौजूद हैं। ये जमात इस्लामी के इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ कश्मीर को देखते हैं। और चूंकि इस 3 रोज़ा इज्तिमा के आखिर में हाफिज नईम साहब ने जो तकरीर की है उसके अंदर मसला कश्मीर के हवाले से स्पेसिफिकली जो है ना वो बातें की गई हैं और जमात इस्लामी ने जो लाएअमल दिया है और जो बाकायदा तहरीक का ऐलान किया है उसमें इनके मंशूर में कश्मीर का मसला भी शामिल है। तो सर क्या लाएअमल अपनाया जाएगा कश्मीर के मामले को लेकर? जमात इस्लामी किस किस्म के आइंदा तहरीक चलाने का ऐलान करती है या इरादा रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी पाकिस्तान ने हमेशा अहले कश्मीर की तर्जमानी की है और पुश्तबानी की है। काजी हुसैन अहमद साहब मरहूम से लेकर आज तक और हाफिज नईम रहमान साहब ने जिस तरह से आज भी जमात की तरफ से एक दो टोक मौक़िफ़ वाज़ेह किया है कि कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरक है और उस पर हिंदुस्तान का जो ज़ालिमाना और जाबराना कब्ज़ा है उसके ख़िलाफ़ होने वाली जो कश्मीरियों की जदोजहद है, आज़ादी है, जमात इस्लामी उसको अपनी जदोजहद समझती है और ये पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक है, उसकी तकमील की तहरीक है। ठीक है। हुकूमत पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी के अंदर एक कुव्वत पैदा करते हुए, दो टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए हर महाज पर अस्करी, सियासी, सफारती जिस भी महाज पर कश्मीरी जदोजहद कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान बतौर फरीक इसमें अपने किरदार अदा करे। ठीक है। और इस हवाले से जो बाकी एक कौमी एजेंडे के हवाले से तहरीक चलाने का ऐलान किया है उसमें कश्मीर भी शामिल है। ठीक है कि हुकूमत इसके अंदर कोई कमजोरी, यानी जमात इस्लामी जो एहतजाजी तहरीक चलाने जा रही है उसमें मसला कश्मीर भी सरे फहरिस्त हो। सरे फहरिस्त, जैसे उन्होंने फरमाया कि फ़लस्तीन और कश्मीर ये हमारी रेड लाइन है। ठीक है। और ये हुकूमत पाकिस्तान कश्मीर इतनी कुर्बानियाँ दे चुके हैं, अब उनको जो है वो हिंदुस्तान की गुलामी से निजात दिलाना और इन कुर्बानियों को बराबर करना, मंजिल से हमकिनार करना, ये अब हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, रियासत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। तो इस तहरीक में अवामी सतह पर भी एक रायमा के दबाव के जरिए हुकूमत को मजबूर किया जाएगा कि वो अपना किरदार अदा करें। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।